नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम नाज़रीन गिरामी को मेरी आपसे कोई ज़ाती ख्वाहिश तो नहीं है, ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। शायद इसी में आपके दिल के लिए कोई ऐसी बात हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आइए बयान का आगाज़ करते हैं। रब ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ ईमान वालो, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दो आलम में जो कुछ नजर आ रहा है वो इश्क व मोहब्बत ही का जलवा है। एक आदमी औलाद की मोहब्बत में दुकानों, मकान और फैक्ट्रियां वगैरह तामीर करता नजर आता है। अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है, मगर उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जिनकी खातिर अंबिया रसूल को, फरिश्तों इंसानों को, जमीनों आसमानों को, जन्नत व दोज़ख को, फर्श से अर्श तक पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, यानी अगर महबूबे मोहम्मद ना होते तो मैं तुमको पैदा ना करता। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हजरात, बाप बेटे भाई कुंबा वगैरह से मोहब्बत करने को इस्लाम ने मना नहीं किया है, बल्कि हुक्म दिया है कि सिलुल अरहाम यानी अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो और उनसे उल्फत व मोहब्बत रखो। मगर सवाल उस वक़्त का है कि जब अल्लाह रसूल जल्ले शान व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इन चीजों की मोहब्बत से टकराव हो तो इस वक़्त इस्लाम का क्या हुक्म है। तो ईमान वालों, इस वक्त इस्लाम का हुक्म यही है कि इन तमाम चीजों की मोहब्बत और उल्फत को अल्लाह रसूल जल्ले शान व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए। चुनाचे आका करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, यानी इस वक्त तक कोई तुम में से मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, बल्कि तमाम जहान के इंसानों से बढ़कर महबूब खुदा रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत ना करे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है। मोहम्मद है मताए आलम एजाद से प्यारा, जनो फरजंद से, माँ बाप से, औलाद से प्यारा। हजरात, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ईमान की बुनियाद और असल है। आशिक मुस्तफ़ा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हजरात, आदमी इस्लामी अहकाम का पाबंद हो, नमाजी हो, हाजी हो और गाजी भी हो, लेकिन अगर उसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली है तो हरगिज हरगिज वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए,
मुनाफिकीन नमाजी थे, हाजी थे, मैदान जिहाद के गाजी भी थे, और हम लोग तो आज के इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मगर ये मुनाफिकीन तो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते थे। मगर क्या वजह है कि कुरान करीम ने ऐसे नमाजियों के बारे में इरशाद फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन, यानी ये लोग मोमिन नहीं। हजरात, मुनाफिकीन क्यों मोमिन नहीं कहलाए? बस यही वजह थी कि इनके दिलों में मोहब्बत रसूल नहीं थी, इसलिए ये लोग उम्र भर दौलत ईमान से महरूम ही रहे, और इन लोगों के रोजा और नमाज, हज और ज़कात वगैरह तमाम आमाल सालिहा बेकार और बर्बाद हो गए। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, ऐ मुसलमान याद रख कि दीन नाम है आका करीम, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और उल्फत का। और आशिक मुस्तफ़ा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और किसी ने क्या ही अच्छी बात कही है, काफिर है वो बदबख्त जो इस दिल को कहे दिल, जिस दिल में ना हो उल्फते सरकारे मदीना। एक देहाती सहाबी हजरत जुल्खौ यसरा यमानी रदी अल्लाह अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मतस्सा, यानी या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, मा आदत लहा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? तो सहाबी रसूल ने अर्ज की, मा आदतु लहा इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, यानी या रसूलल्लाह मेरे पास इसके सिवा और कुछ तैयारी नहीं है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ना तात पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे से ये सुनकर फरमाया, अंता मामन अहबब्ता, यानी तुम क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिसके साथ तुम मोहब्बत रखते हो। सहाबा कराम ने यह सुनकर इस कदर खुश हुए कि हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सहाबा को जिंदगी में कभी भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी इस वक्त हुई जब आका करीम मुस्तफ़ा रहीम ने यह खुशखबरी सुनाई कि जो दुनिया में रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के साथ रहेगा। और हजरत इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु ने यह रिवायत भी नकल की है कि हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बशारत सुनकर फरमाया, यानी मैं आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर से मोहब्बत रखता हूँ, लिहाजा मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मैं इन लोगों के साथ ही रहूंगा, अगरचे मेरा अमल कभी भी इन हजरात के अमाल के बराबर नहीं हो सकता। ए ईमान वालो, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल वो लाजवाल और बेबहा दौलत और नेमत है कि एक मोमिन के लिए ज़मीन व आसमान के खजानों में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत के नमूनों में से एक बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल वाक़या मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। जंग यरमुक में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो कुफार से लड़ रहे थे। काफिरों में से एक पहलवान आया जिसका नाम नस्तूर था। दोनों का देर तक सख्त मुकाबला होता रहा कि हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हो का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और हजरत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हो की टोपी जमीन पर गिर गई। नस्तूर पहलवान मौका पाकर आपकी पुष्ट पर आ गया। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु पुकार पुकार कर अपने साथियों से कह रहे थे कि मेरी टोपी मुझे दो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे। एक शख्स जो आपकी कौम बनी मखजूम में से था वो दौड़ कर आया और टोपी उठाकर आपको दे दी। आपने उसे पहनकर नस्तूर पहलवान का मुकाबला किया, यहाँ तक कि उसको कत्ल कर दिया। लोगों ने जंग खत्म होने के बाद जब आपसे पूछा कि आपने वो हरकत की कि दुश्मन तो आपकी पुष्ट पर आ पहुंचा और आप टोपी की फिक्र में लगे रहे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस टोपी में महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक के बाल शरीफ सिले हुए हैं जो मुझे मेरी जान से ज्यादा महबूब हैं। हर जंग में मैं इन मुबारक बालों की बरकत से कामयाब होता हूँ, इसीलिए मैं बेकरारी से अपनी टोपी की तलब में था कि कहीं इनकी बरकत मेरे पास से चली ना जाए और काफिरों के हाथ लग जाए। ऐ ईमान वालो, खूब गौर करो
कि जब सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक के बाल शरीफ से मोहब्बत और ताल्लुक का ये आलम था, तो खुद आका करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ताल्लुक का आलम क्या होगा। आखिर शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, आप फरमाते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मेरी चंद मिनट की हाजिरी अपनी पाक और मुकद्दस बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हम सबको अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।